गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। हाउ टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया। तो हमारे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हमारे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1 इज कैश अकाउंट, नंबर 2 इज बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट, जैसा कि हमने पढ़ा कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने यहाँ क्या किया, कैश को डिपॉजिट किया, तो हमारे हाथ से कैश क्या गया, कैश इज आउट। तो जब कैश जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। तो वी विल क्रेडिट द कैश अकाउंट। नाउ बैंक अकाउंट, अब हमने कैश डिपॉजिट किया इन द बैंक। तो हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक कौन सा अकाउंट है, हमने पढ़ा था बैंक रिप्रेजेंट्स अ बैंकिंग कंपनी। तो जो बैंक्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होता है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर बैंकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो हमें क्या करना है, रिसीवर को डेबिट करना है। अब यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक क्या कर रहा है, कैश को रिसीव। सो वी विल डेबिट द बैंक अकाउंट। सो आवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सो आई होप आई एम क्लियर। जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो आवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट to cash account. Number 2, when cash is withdrawn from the bank. हमने क्या किया, कैश को विड्रॉ किया, निकाला। कहाँ से निकाला, बैंक से। सेम कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो जो रियल अकाउंट है उसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैश को विड्रॉ किया। जब हम कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश क्या होगा, हमारे पास आएगा, कैश इज कमिंग इन। तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बैंक क्या है, व्हेन कैश इज विड्रॉन। हमने कैश को विड्रॉ किया बैंक से, तो बैंक कौन है, गिवर। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल में हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, cash account debit to bank account. Now, case number 3, when checks or drafts received from customers are deposited into the bank same day. हमने क्या किया, हमने कस्टमर से क्या रिसीव किया, कैश नहीं रिसीव किया, हमने उससे रिसीव किए चेक्स। और क्या किया, उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेम डे। यहाँ पर कितने केसेस हैं, 3। हमने क्या किया, एक तो चेक रिसीव किए, चेक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चेक्स, ड्राफ्ट, कुछ और, कोई और इंस्ट्रूमेंट। और क्या किया, उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में। कब किया, सेम डे। तो क्योंकि हमने उसको सेम डे कर दिया, तो हमारे हाथ में तो अब चेक नहीं है, क्योंकि वो तो हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो हमारे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, बैंक अकाउंट। और चूंकि हमने यहाँ कैश डिपॉजिट नहीं किया, हमने क्या डिपॉजिट किया है, चेक। और हमें रिसीव किससे हुआ है, कस्टमर से। तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, कस्टमर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट। तो यहाँ दोनों ही अकाउंट कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो और जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो।
अब हमें चेक रिसीव किससे हुए? कस्टमर से। तो कस्टमर कौन है? गिवर। कस्टमर कौन है? गिवर। तो हमें क्या करना है? क्रेडिट बैंक। हमने चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए, क्योंकि सेम डे डिपॉजिट किए हैं, इसीलिए बैंक क्या है? रिसीवर। रिसीवर को क्या करना है? पर्सनल रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट, जिसको मिला उसको डेबिट कर दो और जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिट इनटू द बैंक। सो आज तो हमारे कौन कौन से केस यहाँ कवर हो गए? कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, when checks or draft received from customer are deposited into the bank same day. Now, केस नंबर 4, हमारा फोर्थ केस कौन सा है यहाँ पर? जब हमने अभी लास्ट केस में क्या किया था? चेक और ड्राफ्ट रिसीव किए थे और उनको हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया था। अब हमने क्या किया? when checks or drafts received from customer नोट सेंड टू द बैंक सेम डे। हमने क्या किया? बैंक को सेम डे नहीं सेंड किया, रिसीव तो कर लिया बट उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। तो हमारे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किए? चेक रिसीव, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो हमारे हाथ में अभी क्या है? चेक्स। तो हम उसको क्या करेंगे? चेक्स इन हैंड। तो हमारा फर्स्ट अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? चेक्स इन हैंड, क्योंकि वो अभी हमारे हाथ में है, वो अभी हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किए। नंबर 2, किससे रिसीव हुए? कस्टमर से। तो जो कस्टमर होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। वाई कस्टमर? क्योंकि हमें कस्टमर से रिसीव हुए। क्या रिसीव हुआ? चेक्स रिसीव हुए। तो चेक्स क्या है? एक आइटम है, एक थिंग है। कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें क्या हुआ? चेक्स रिसीव हुए। तो चेक्स क्या हुआ? हमारे पास आए, तो जो आए उसको क्या करना है? डेबिट। नाउ कस्टमर ने क्या किया? हमें चेक्स दिए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो क्या हुआ? क्या एंट्री बनी? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। तो what will be our entry? Our entry will be checks in hand debit to customers account. What will be our entry? Our entry will be checks in hand account debit to customers account. अब यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें किस चीज का ध्यान रखना है? इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था वहां पे हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किए थे चेक्स। इससे लास्ट केस में हमने पढ़ा था कि हमने चेक्स को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेम डे। तो हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो हमारा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ? बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने कैश रिसीव किया, बैंक ने चेक्स रिसीव किए, हमने नहीं किए। बट यहाँ हमने क्योंकि सेम डे नहीं भेजे तो चेक्स कहाँ है? हमारे पास, हमारी कस्टडी में। तो जब चेक्स हमारे पास होंगे तो हम क्या करेंगे? उसका एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट। और ये कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। वाई रियल अकाउंट? बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट क्या कहता है? कौन से होते हैं? कि जो भी हमारे पास जो थिंग्स होती हैं और जिसको मनी की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रियल अकाउंट। चेक क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी आइटम है, हमारी एसेट है, तो इट विल बी रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन। चेक्स आए तो हमने उसको डेबिट कर दिया। नाउ केस नंबर 5,
on the day when checks, drafts, etc. are sent to bank. Received earlier. हमने जैसे कि केस 4 में किया था, इससे पहले वाले केस में क्या था, हमने क्या किया था कि चेक्स रिसीव कर लिए थे बट हमने उसको बैंक में नहीं भेजा था। अब हमने यहाँ क्या किया, हमने ऑन द डे, उस दिन हमें क्या एंट्री करनी है जब हमने चेक्स और ड्राफ्ट्स को बैंक में भेजा। हमने चेक्स हमारे हाथ में थे, हमने उनको भेज दिया। कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, एक तो हमारे पास चेक्स थे तो चेक्स चले गए, तो नंबर 1 चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड। नंबर 2 किसने रिसीव किए, बैंक ने, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, बैंक अकाउंट। तो हमने क्या किया, चेक्स इन हैंड अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। क्या हुआ, हमारे हाथ से गए, रूल क्या कहता है, क्रेडिट कर दो, जो हमारे हाथ से गया उसे क्रेडिट कर दो। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमने बैंक में भेजे हैं तो बैंक ने क्या किया, रिसीव, तो क्या हुआ, रिसीवर। क्या करना है, डेबिट, तो हमारी एंट्री क्या होगी, आर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। हमने बैंक को डेबिट कर दिया और चेक्स इन हैंड को क्रेडिट कर दिया। अब इससे प्रीवियस वाली एंट्री में हमारा क्या हुआ था, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट हो गया था तो उसका हमारे पास डेबिट बैलेंस था, बट अब क्योंकि हमने उसको क्रेडिट कर दिया तो उसका डेबिट बैलेंस कम हो गया, तो हमारे चेक्स कम हो गए। Now, last case we will discuss today, and that is case number 6. When a customer directly deposits the amount in our bank. जब क्या करता है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है हमारे बैंक में, डायरेक्टली, उसने हमें नहीं दिया, उसने क्या किया, बैंक में डायरेक्टली जमा करा दिए, सब डायरेक्टली पैसे हमारा अमाउंट हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्या किसने किया, कस्टमर ने। क्या किया, कैश डिपॉजिट किया, कहाँ किया, बैंक में किया। तो कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, नंबर 1 कस्टमर, क्योंकि कस्टमर ने किया। कहाँ किया, बैंक में किया, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, बैंक अकाउंट। दोनों ही अकाउंट कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कस्टमर ने डिपॉजिट किया है तो कस्टमर क्या हुआ, गिवर। कस्टमर क्या हुआ, गिवर। गिवर को क्या करना है, क्रेडिट। बैंक क्या कौन है, रिसीवर, क्योंकि हमने डिपॉजिट कहाँ, कस्टमर ने डिपॉजिट कहाँ किया है, बैंक में, तो बैंक ने रिसीव किया, तो क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। बैंक ने रिसीव किया, कस्टमर ने पे किया, बैंक इज रिसीवर, कस्टमर इज गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो हमने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि ना तो हमारे पास कैश आया ना हमारे पास चेक आया, बैंक को मिला, कस्टमर ने दिया, तो कस्टमर का अकाउंट, कस्टमर का जो बैलेंस था वो कम हो गया और जो बैंक का अमाउंट था वो बढ़ गया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे. Some more cases relating to bank in our next video. Till then, bye bye.